हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज अपन बात करते हैं कि सिल्वर और गोल्ड की वीकली प्राइजेस में कैसा क्या मूवमेंट हो सकता है आने वाले नेक्स्ट वीक में। अगर आप वीकली चार्ट में देखोगे ना दोस्तों, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये वाला चार्ट की यहाँ पर ये जो लाइन अपन ने ड्रॉ करी थी, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। यहाँ के बाद में एक गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, और हुआ भी ये दोस्तों कि जब फ्राइडे के दिन 98,000 पे चला गया, तो उसके बाद में एक शार्प फॉल हमें देखने को मिला। वापस ये आप देख सकते हो कि 95,500 के आसपास ये क्लोज हुआ है, मतलब अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। और उसका रीजन मैंने आपको बता दिया था कि ये जो जोन है बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। ठीक है, आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, या तो एक कंडीशन बनती है दोस्तों कि यहाँ से वापस ये अपसाइड मूवमेंट करेगा या फिर डाउन साइड करेगा। बट जिस प्रकार से प्रीवियसली यहाँ से गिरावट आई थी, तो चांसेस ये भी बहुत ज़्यादा है दोस्तों कि यहाँ से गिरावट हमें देखने को मिले। तो ये तो वीकली डाटा है, अपन इसको डिटेल में माइन्यूट बिल्कुल बारीक लेवल पे एनालिसिस करेंगे। पहले थोड़ा सा खबर जो जरूरी है वो देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों गोल्ड सिल्वर रेशो की। गोल्ड सिल्वर रेशो अभी भी 90 के आसपास बना हुआ है, मतलब इसका मतलब अभी भी सिल्वर आपकी यहाँ तो कम से कम स्ट्रॉन्ग ही देखने को मिल रही है। दूसरी न्यूज आ रही दोस्तों, वो है सीओटी रिपोर्ट। वो है दोस्तों सीएफटीसी रिपोर्ट, ये कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट। हर शुक्रवार को दिन आता है, डाटा आपको पता है। तो यहाँ पर हमें एक चीज देखने को मिल रही है दोस्तों, वो ये है कि इस बार क्या है ना कि थोड़ा सा चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल रहा है। जो बड़ी बड़ी जो पार्टीज है, जैसे प्रोड्यूसर्स है और उसके बाद में स्वेप डीलर्स है, उनकी शॉर्ट पोजीशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है दोस्तों। आप देख लीजिए, बाई पोजीशन कम थी, स्वेट पोजीशन बहुत ज्यादा बढ़ी है। मतलब यहाँ पर उनको बेयरिश ट्रेंड उनको लग रहा है। मैनेज जो मनी है, मैनेज मनी जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह इस टाइप की जो लोग रहते हैं, उनकी पोजीशन बुलिश हुई है। मतलब जो ऑपरेटर्स और उनकी जो स्वेप डीलर्स है, उनकी तो शॉर्ट हुई है, बट मैनेज मनी की पोजीशन बढ़ी है। अदर्स लोगों की जो रिटेलर्स है, उनकी भी पोजीशन क्या हुई है, लॉन्ग हुई है। और नॉन रिपोर्टेबल पोजीशन भी लॉन्ग हुई। तो अगर इस रेशियो से देखें तो तीन लोगों की क्या पोजीशन है, लॉन्ग है, और दो पार्टीज की शॉर्ट है। मतलब ओवरऑल रेशियो देखें तो लॉन्ग साइड में ही है, बट जो बड़े फंड्स है उनकी पोजीशन शॉर्ट हुई, इसके कारण से हमें गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोस्तों कि आने वाले सप्ताह में थोड़ा सा बुलिशनेस भी हमें देखने को मिल सकती है, सॉरी बियरिशनेस भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पोजीशन मैनेज हो रही धीरे धीरे। अब हम बात करते हैं कि इसका यूएस डॉलर इंडेक्स की क्या है। यूएस डॉलर इंडेक्स दोस्तों सबका आपको पता है कि धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। उसका कारण है कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है, उन्होंने बोला है कि रेसिप्रोकल ट्रेड हम लगाएंगे। सबसे बड़ी खबर इस सप्ताह की ये रही। उसके कारण से क्या हुआ कि डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ और सिल्वर में हमें गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, और उसका रीजन आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर ये भी लेटेस्ट फिगर नहीं आया है। हाँ, तो यहाँ पर क्या है कि जब यूएस डॉलर इंडेक्स स्ट्रॉन्ग होता है तो कहीं ना कहीं गिरावट हमें देखने को मिलती है। तो ये इस कारण से यहाँ पर भी हमें गिरावट देखने को मिली। दूसरा सीपीआई डाटा आया दोस्तों, सीपीआई डाटा वीक आया था, तो उस कारण से आपको पता है कि एक अच्छी रैली भी देखने को मिली, पर वो सस्टेन नहीं कर पाया। तो उसके कारण से हमें गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। तो चलिए अब सिल्वर फ्यूचर कम देख लेते हो। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर कंटिन्यूअसली सिल्वर में अपसाइड मूवमेंट हो रहा है। आने वाले दिनों में क्या हो सकता है दोस्तों, उसका सबसे बड़ी जो न्यूज आएगी वो आएगी रशिया यूक्रेन वार से। अगर वार थमता है, सीज फायर होती है इस सप्ताह में, तो अच्छा खासा गिरावट भी हमें सिल्वर में देखने को मिल सकता है दोस्तों, क्योंकि ये जो न्यूज है कहीं ना कहीं एक नेगेटिव न्यूज मानी जाएगी आज सेफ हेवन डिमांड के कारण से। दूसरा गोल्ड में भी ऐसे ही हो सकता है दोस्तों। तो गोल्ड का भी अगर हम एनालिसिस करें तो गोल्ड में भी इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी सबसे बड़ी खबर है आपकी कि चाइना से कुछ अगर डाटा आता है, पीएमआई रिपोर्ट, तो उस पर भी हमारी नजर रहेगी। तीसरा दोस्तों, यहाँ पर अगर इसराइल और गाजा का जो सीज फायर है वो कंटिन्यू रहता है, तो ये भी एक मेटल्स के हिसाब से जो सेफ हेवन की तरफ बढ़ रहे थे उनके लिए नेगेटिव रिपोर्ट रहेगी। बट पॉजिटिव रिपोर्ट ये दोस्तों कि अभी भी यूएस ने एक रेसिप्रोकल ट्रेड का अनाउंस कर दिया। बट हालांकि वो जो ट्रेड लगाएंगे वो अप्रैल मंथ में लगाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं दुनिया में एक ट्रेड वार तो होगा दोस्तों। अब उसको कैसे मैनेज करते हैं, 2 महीने हमारे पास में है। अगर वो उसमें धीरे धीरे ये जो रेसिप्रोकल ट्रेड की बात है वो धीरे धीरे क्या होती है, थोड़ा सा ठंडे बस्ते में जाती है, या फिर जो बड़े बड़े देश उसको मैनेज कर लेते हैं, तो ही अच्छा रहेगा। जैसे आपको पता है हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई हम एक ऐसे ट्रेड प्लान करेंगे जो विन विन पोजीशन रहेगी, मतलब इंडिया के लिए भी विन रहेगा और यूएस के लिए विन। तो हम हर एक देश राजी हो जाते हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि भाई ठीक है, आप रेसिप्रोकल ट्रेड लगा रहे हो, पर थोड़ा सा एनालाइज कर लो कि कहाँ पर आपको नुकसान हो रहा है, कहाँ पे आप फायदेमंद हो। क्योंकि दोस्तों ऐसा तो हो नहीं सकता है कि इस ये जो बैन लगा है या फिर रेसिप्रोकल ट्रेड टैरिफ लगाएगा डोनाल्ड ट्रंप, इससे वहां की जनता को नुकसान होगा। डेफिनेटली नुकसान होगा दोस्तों। मान लीजिए हम यहाँ से कुछ चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम मेडिकेंट्स जो लगभग 15% या 12% के आसपास हम एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब जो दवाइयां, वो बहुत ही महंगी भी हो जाएगी यूएस में। यूएस नहीं चाहेगा कि उनकी जो जनता है उनको और महंगी दवाइयां उनको मिले। तो ऐसे बहुत सारी चीजें दोस्तों, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी, इतनी आसानी से जो ये क्या बोलते हैं रेसिप्रोकल ट्रेड इंप्लीमेंट नहीं होने वाले, इस बात को आपको ध्यान रखना है। कहने का मतलब है कि इसके भरोसे आप बड़ी सी लॉन्ग पोजीशन कर दो, इस पे थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब हम चार्ट में देख लेते हैं, चार्ट में समझ लेते हैं कि कैसा क्या आने वाले दिनों में हो सकता है। ठीक है, देखो ये आपके सामने चार्ट लगा हुआ है। वापस मैंने वीकली चार्ट को ही ओपन किया है क्योंकि आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफली समझा दो। आप देख रहे हो इस प्रकार से ये हो रहा है।
अब यहाँ से गिरावट अगर स्टार्ट होती है ना दोस्तों, इस प्रकार की कुछ रेड कैंडल बनती है तो हो सकता है सिल्वर वापस नीचे की तरफ आने लगे। इस बात को वापस दोहरा रहा हूँ, यहाँ से रिजेक्शन आता है तो वापस हो सकता है सिल्वर में नीचे गिरावट हमें देखने को मिले। इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि ये जो चार्ट है, ये डाटा है आपका वीक, एक सप्ताह की एक कैंडल बनती है दोस्तों, और एक कैंडल अगर इस प्रकार की बनती है मतलब प्रॉब्लम है। तो पहली कंडीशन तो गिरावट आ सकती है। दूसरी कंडीशन देखोगे दोस्तों कि लास्ट टाइम में जब यहाँ से गिरावट आई थी तो एक बड़ा शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बना था वीकली चार्ट में। इस प्रकार इस वीक में तो कम से कम ऐसा नहीं बना है, मतलब ये बुलिश ही रहा है। मतलब यहाँ पर डेफिनेटली चांसेस तो है कि गिरावट आएगी, बट जरूरी नहीं कि बड़ी गिरावट हमें देखने को मिले। ये हो सकता है कि आपकी 94,314 या 93,000 के आसपास जाके यहाँ पर ये जो गिरावटें थम जाए, क्योंकि आप देख रहे हो इससे पहले एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा 93,000 के आसपास है। मतलब 2,000 पॉइंट की गिरावट तो आ सकती है, बट 93,000 के नीचे गिर जाए इसकी संभावना थोड़ी सी अभी कम लग रही। तो चलिए अब हम डे चार्ट को देख लेते हैं, उसके बाद में अपन इसकी लेवल्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये आपका डे चार्ट है, मैंने आपको बता दिया है कि इस प्रकार से ये मैंने आपको जो लेवल दी थी ना दोस्तों, आप देख रहे हो लास्ट टाइम पे मैंने एक रेजिस्टेंस बताया था आपको 98,000 एग्जैक्ट, वहां से रिवर्सल हुआ है। तीसरा रेजिस्टेंस बताया था मैंने कि फर्स्ट रेजिस्टेंस 96,000 रहेगा, दूसरा 97 और तीसरा 98, वहीं से यहाँ पर रिवर्सल हमें देखने को मिला है। तो दोस्तों अब यहाँ पर अगर हम डे चार्ट में देखेंगे ना, तो डे चार्ट में हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि भाई ये जो पोजीशन है ना, ये कंसोलिडेट जोन हो गया। अप साइड में 96,400 और डाउन साइड में 94,314। इन दोनों के बीच में अगर सिल्वर रहेगी तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज रहेगा, जिस प्रकार से प्रीवियसली कुछ वीक में हमें देखने को मिल रहा है कि ज्यादा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब सिल्वर बिल्कुल एक रेंज ऑफ बाउंड मूवमेंट में ट्रेड कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपको थोड़ा सा अपनी क्वांटिटीज को मैनेज करके चलना है। मतलब ज्यादा क्वांटिटी करोगे तो कहीं पर जाके ट्रिप हो सकते हो। कल के दिन मतलब मंडे के दिन, आने वाले दिनों में क्या हो सकता है दोस्तों, अगर हम डे चार्ट की बात करें तो यहाँ पे क्लियरली रिजेक्शन आया है, तो मतलब हो सकता है कि सिल्वर एक बार आपकी 95,000 भी टच करने की कोशिश करे, पहला लेवल। तो दूसरा अगर यहाँ पर भी सस्टेन नहीं करती है तो 94,314 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है, और अगर यहाँ से गिरावट बनी रहती है तो 92,935 का। तो 3,000 पॉइंट का जो फॉल है यहाँ पर एक्सपेक्टेड है दोस्तों, 2,500 से 3,000 का। अगर इस प्रकार से जो पिछले बार से जो रिजेक्शन हो रहा है ना, इस प्रकार से काम करता है, क्योंकि दोस्तों ये जो रिजेक्शन आया मैंने बताया आपको वीकली और डे चार्ट में दिख रहा है, तो ये बहुत ही मायने रखता है। ठीक है, तो चलिए अब हम मंडे के दिन एक और चीज बता देता हूं दोस्तों। मान लीजिए कल के मतलब मंडे के दिन क्या होता है ना कि यहाँ पर अप साइड में एक वापस एक बुलिश कैंडल बनती है, तो ये हो सकता है दोस्तों एक फॉल्स ब्रेकआउट। उसको ध्यान रखना आप, क्योंकि पिछली बार भी आप देखोगे हर बार इसने इस लेवल के आसपास आके डाउन साइड में मूवमेंट दिया। तो अगर आप अच्छा मूवमेंट भी होता है ना बुलिश में, तो ज्यादा पोजीशन मेरे हिसाब से बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर ही प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि रेजिस्टेंस जोन पे हम बैठे हुए हैं। हाँ, एक दो दिन अगर ऊपर बुलिश रहता है मार्केट तभी जाके हम प्लान करेंगे, बट फर्स्ट डे में हम एक्स्ट्रा एग्रेसिवली बुलिश नहीं जा सकते। मान लीजिए 96,000 के ऊपर सस्टेन कर गया ना, फिर ये जो जोन देख रहे हो आप, तो फिर हम समझेंगे कि हाँ थोड़ा सा पॉजिटिविटी है। उसके बाद हम 97,232 और फिर वापस 98,000 की तरफ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसका हाँ, अब हम देखते हैं कि 1 आवर के चार्ट में क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों। देखिए मैंने बताया था कि जिस प्रकार से यहाँ पे गिरावट हुई है, अब ये लेवल बचती है हमारी, ये वाला आप देख रहे हैं, ये जो जोन है, इस जोन के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। मतलब यहाँ पर भी इसका मतलब समझ रहे हो कि इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। मतलब यहाँ पर थोड़ी बहुत बुलिशनेस आ सकती है एक 1 आवर के चार्ट में। यहाँ से ऊपर अगर मार्केट जाता हमारा तो ये लेवल हमें देखने को मिलेगा, वो रहेगा दोस्तों 96,300 का। कितना? 96,300 का। मतलब कल के दिन ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा बुलिशनेस हमें देखने को मिले, 96,000 पे जाए, उसके बाद में गिरावट हो। तो इस चीज को आप ध्यान रखना है ना। उस कंडीशन में अपसाइड जाके वापस डाउन साइड आएगी तो 95,564, 94,923 और 94,314 के लेवल भी हमें डाउन साइड में देखने को मिल सकेंगे। ठीक है, और जो मैंने आपको डे चार्ट में बताया उसी हिसाब से प्लान करना है। बाकी जो एग्जैक्ट में लेवल्स बता रहा हूँ आपको, क्या बोलते हैं, अवली टाइम फ्रेम पे, ये आपको मायने रखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मैंने आपको बता दी 96,270 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तो डाउनफॉल आएगा। उस कंडीशन पे आपको पहला लेवल 1 आवर के हिसाब से 95,970 पे ध्यान रखना है, दूसरा लेवल रहेगा आपका 95,300 और तीसरा लेवल रहने वाला है ये वो 94,923 और लास्ट वाला लेवल अगर यहाँ पर भी सस्टेन नहीं करता है तो दोस्तों ये वाला लेवल बन रहा है हमारा, वो बन रहा है 94,000 का। ठीक है, आई होप आपको सारी पोजीशन क्लियर होगी। अब चलिए गोल्ड का देख लेते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड में अगर आप देखोगे तो पहली बार एक अच्छी गिरावट हमें देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों में। अगर आप देखोगे ये जो गिरावट है 86,300 से लेके 84,000 ऑलमोस्ट 600 आया, मतलब मोटा मोटा 1,800 पॉइंट की गिरावट हमें देखने को मिली। अगर आप प्रीवियसली देखोगे ना तो इतनी बड़ी गिरावट हमें एक दिन में देखने को नहीं मिली थी। अब देखो ये जो जोन है ना, ये उस टाइम पे 11 फरवरी से 12 फरवरी 2 दिन लगे थे, बट वहीं ये 14 फरवरी को ही यहाँ पर इसमें इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। आपको पहले हम इस चीज को एनालाइज करना जरूरी दोस्तों कि जब भी इस प्रकार की गिरावट हमें देखने को मिलती है ना, जब कंटिन्यूसली कोई किसी भी चीज में हैवी बुलिशनेस दिखती है, तो उसका मतलब ये होता है दोस्तों कि अच्छा खासा यहाँ पर पोजीशन को क्या किया गया है,
रीराइट किया गया है। यहाँ से कहीं ना कहीं एक बड़ी पार्टी की सेलिंग हमें देखने को मिली, क्लियर सेलिंग। तो अगर हम CFTC डाटा को देखें जो अभी 14 फरवरी को आया था, वहां पर हमें थोड़ा सा उस डाटा को एनालाइज करने के पास में एक रेड अलार्म तो दिख रहा है दोस्तों। वो ये है कि जो बड़े बड़े जो ऑपरेटर्स है स्मार्ट मनी, उनकी पोजीशन अब शॉर्ट में जाने लगी। आप देखिए प्रोड्यूसर्स ने लगभग 81,000 की पोजीशन शॉर्ट की है, वहीं स्वेप डीलर्स ने 2,68,488 टोटल पोजीशन शॉर्ट है उनकी, जबकि जो लोग हैं मात्र 20,000 है। मतलब ये भी प्रॉब्लम है। मैनेज्ड मनी जो है उनकी पोजीशन बुलिश है 2,29,000, मतलब इन्होंने ही बचाया। अगर ये यहाँ पर पोजीशन को लॉन्ग नहीं करते हैं तो और बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। जो रिटेल ट्रेडर्स है उनकी जो पोजीशन है वो अभी, उनकी भी आप देखोगे तो उनकी जो पोजीशन है 14,000 लॉन्ग है और 24,000 शॉर्ट है। तो मतलब एक पार्टी ये हो गई, ठीक है, एक, उसके बाद में 2 और 3, ये 3 लोगों की पोजीशन शॉर्ट में आ चुकी है दोस्तों, और जो 2 लोग हैं उनकी पोजीशन अभी लॉन्ग में है। इसका मतलब क्या है कि जो रेशियो है अब वो उल्टा हो गया है, 3:2 हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि अब शॉर्ट ज्यादा कर रहे हैं लोग और क्या बोलते हैं लोन कम कर रहे हैं। इसका सिंपल रीजन सबको समझ में आता है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि भले ही हमारे यहाँ पर डिमांड हो, है ना, बट डिमांड दोस्तों इतनी भी नहीं है कि गोल्ड को 80,000 पे ले जाए ना। तो कहीं ना कहीं जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल रीजंस है उनमें थोड़ा सा अभी वो इरेज वे हो रहे हैं, थोड़ा सा शेड हो रहा है। जो सबसे बड़ा जो इशू हमारा यूक्रेन और रशिया वार का, वहां पर सुनने में आ रहा है कि सीज फायर हो सकता है। दूसरा जो क्या बोलते हैं गाजा और क्या बोलते हैं इसराइल का भी जो बोला जा रहा था कि वापस युद्ध हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वहां पर वापस हॉस्टेजेस को उन्होंने कंटिन्यू अदला बदली स्टार्ट कर दी है। तीसरी दोस्तों की जो टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ जो लगाया है ना, रेसिप्रोकल टैरिफ यूएस ने लगाया था, तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1 फरवरी को, मतलब ये इसी फरवरी में वो इंप्लीमेंट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है, वो अप्रैल में जाके इंप्लीमेंट होगा। वहां पर भी एनालाइज करेंगे कि भाई किसको कैसा क्या मैनेज करना है। तो मतलब ये जो पोजीशन क्या कहीं ना कहीं ये तो नहीं बता रहे कि बिल्कुल भी शॉर्ट, बिल्कुल ही गिरावट, भयंकर गिरावट आ जाएगी, बट ये जरूर है कि जो मुद्दे थे जिसके कारण से गोल्ड में और इसमें कंटिन्यूसली लगभग 7 सप्ताह से रिलीम देखने को मिली थी, उसमें थोड़ा सा गिरावट यहां पर हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। और ये रेशियो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही है दोस्तों। चलिए अब हम इसका क्या देखते हैं, चार्ट देख लेते हैं दोस्तों। इससे पहले अपन गोल्ड को एनालाइज करें, मैं आपको, अगर आपको सच में सिल्वर का एनालिसिस सीखना है दोस्तों, आपको ये सीखना है कि कैसे एंट्री लेना है, क्या देख के एंट्री लेना है, क्या देख के शॉर्ट करना है, सारी चीजें आपको मैंने डिटेल में बताई है। मुझे नहीं लगता दोस्तों यूट्यूब पे इस प्रकार से इतना डिटेल्ड वीडियो आपको सिल्वर गोल्ड के एनालिसिस पे आया होगा, ठीक है। तो ये जो सिल्वर ट्रेडिंग है ना, ये गोल्ड के लिए भी काम करती है और सिल्वर के लिए भी काम करती है। इस वीडियो को आप जरूर जाके देखिए। इस वीडियो को प्लीज आप टाइम निकाल के देखना, पूरा देखना। 20 मिनट से के आसपास का वीडियो है, इसमें मैंने पूरी डिटेल बताई है कि आपको क्या क्या रिपोर्ट देखना चाहिए, है ना, किस किस चीजों पर ध्यान देना चाहिए, कब शॉर्ट पोजिशन बनाना चाहिए, कब लॉन्ग पोजिशन बनाना चाहिए, किस तरह की सावधानी रखना चाहिए। अगर इस वीडियो को आप कंटिन्यूअसली पूरा देख लेना दोस्तों, तो मेरा दावा आपका पूरा जो नजरिया है सिल्वर गोल्ड का ट्रेडिंग का वो बदल जाएगा, और आपके जो लॉसेस होते हैं ज्यादा, बहुत ज्यादा, मुझे पता है बहुत सारे लोग लॉस में बैठे हैं, इसमें भी इतना अच्छा फ्यूचर्स होने के बावजूद भी वो सब कम हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी दोस्तों। तो इसलिए प्लीज इस वीडियो को जाके आप देखिए, उसके बाद में आप आइए सिल्वर गोल्ड का एनालिसिस कीजिए, आपका पूरा नजरिया बदलने वाला है। तो चलिए वापस आते हैं हम गोल्ड पे। गोल्ड में ये जिस प्रकार की वीकली कैंडल बनी ना दोस्तों, ये शूटिंग स्टार कैंडल है। ये जब भी बनता है ना, एक बड़ी गिरावट हमें गोल्ड में देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बेयरिश सिग्नल ये देता है। यहाँ पर भी आप वहां पे देख लिया आपने, यहाँ पर एक बताऊं, देखिए यहाँ पर भी पहले शूटिंग स्टार बना था, उसके बाद में आप देख रहे हो 74,000 से 68,000, लगभग 6,000 पॉइंट की हमें गिरावट देखने को मिली थी। तो ये जो पैटर्न है ना दोस्तों, जिस प्रकार की कैंडल बनी है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें ये दिखा रही है कि यहाँ से गोल्ड में थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। पहले भी यहाँ पे देख रहे हो आप 57,000 से कहाँ तक आ गया था, 54,000 पर आ गया था। फिर यहाँ से एक बना था कैंडल, फिर यहाँ पर कहने का मतलब ये है दोस्तों कि शूटिंग स्टार कैंडल बनी है वीक में, मतलब आपको थोड़ा सा कोशिश होने की जरूरत है। अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है दोस्तों, और स्पेशली जो आप ये सपोर्ट जोन देख रहे हो ना, और ये गिरावट बहुत ही नेचुरल है, इसमें आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार से अपसाइड मूवमेंट आ रहा ना, तो वो फिजिबल नहीं है दोस्तों। जो भी मार्केट ऊपर जाता तो उसको एक सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस एक रॉकेट होता जा रहा है। उसमें एक गिरावट हायर हाई हायर लोस का पैटर्न बनना चाहिए। यहाँ पर ऐसा कोई पैटर्न बनता हुआ दिखने को नहीं मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार का, आप ध्यान से देखना, ये इस प्रकार का पैटर्न बना, तो यहाँ पर क्या करना चाहिए था, इसको यहाँ पर एक पुल बैक लेना चाहिए था, फिर अप साइड में जाना चाहिए था, फिर एक पुल पे लेना चाहिए। तो इस प्रकार से मूवमेंट अगर होता ना गोल्ड, तो समझ में आता कि हाँ एक सस्टेनेबिलिटी है, ट्रेंड में स्ट्रेंथ है। ऐसा नहीं कि बस मैनेज की जा रही पोजीशन। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा था कि बस क्या हो रहा है, लॉन्ग पोजीशन की जा रही, वो भी फियर के कारण। कोई जेन्युइन डिमांड सप्लाई का गैप नहीं था, जिस कारण से इतना प्राइस यहाँ पर बढ़ना चाहिए था। तो गोल्ड का जो प्राइस, जैसे कि आपको पता है, मेनली बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण। गोल्ड की जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रही है, वो आ रही है 84,700 या 84,650 के आसपास। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों ये।
आने वाले दिनों में अगर 84,700 के नीचे रहता है, मतलब आप मान के चलिए गोल्ड में वीकनेस आ गई है, एक गिरावट, अच्छी गिरावट संभव देखने को मिलेगी। सबसे बड़ा जो हमें सपोर्ट दिख रहा है ना दोस्तों, वो मिल रहा है 82,000 का। मतलब यहाँ से सबसे पहले 10,000 पॉइंट की गिरावट आना चाहिए, और यहाँ पर भी सस्टेन नहीं करता, देख रहे हो यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज रखा हुआ है, अगर यहाँ पर भी सस्टेन नहीं करता है तो फिर 80,000 तक गोल्ड हमारा आ सकता है। अब ये जिस प्रकार से कंसोलिडेशन हो रहा है ना, तो ये चांसेस है दोस्तों किस प्रकार से गिरावट होकर यहाँ पर एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिले। ठीक है, अब आपको ट्रेड कैसे प्लान करना है, चलिए मैं आपको 1 आवर के चार्ट में बता देता हूँ। देखिए ये जो जोन है ना, ये एक सपोर्ट जोन भी है। पिछली बार इसने यहाँ सपोर्ट लिया था, यहाँ से सपोर्ट लिया था, यहाँ से सपोर्ट लिया था। तो अब आपको मंडे को कैसे बिहेव करना चाहिए, यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों, तो ये जो पोजीशन है ना, यहाँ पर ये सपोर्ट जोन है ना। यहाँ से अगर अपसाइड जाता तो एक लेवल निकल के आ रहा है दोस्तों, वो है 85,316 का। मतलब यहाँ से कितने पॉइंट, लगभग 600 पॉइंट। अगर 600 पॉइंट अपसाइड जाके वापस इसमें एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिले, तो वहां पर सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि फिर एक वो रिजेक्शन लेकर आएगा, प्रॉपर रिटेस्ट करके आएगा, तो एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलेगी। तो पहला लेवल बता दिया मैंने, 85,016 का सस्टेन करता है तो आपको 85,016 तक जाने देना। उसके बाद में अगर डाउन साइड में मूवमेंट करता तब जाके एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलेगी। कहने का मतलब है उठते से ही 9 बजे अगर आप ट्रेड करते हो, पता चला आपने सीधे से शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट लॉन्ग पोजीशन है आपकी है दोस्तों। ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए, फिर भी मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, अगर आप शॉर्ट करते हो तो थोड़ा सा रिस्क रहेगा, उठते से ही ट्रेड करते हो तो। हाँ, वो बात अलग है, अगर यहाँ पर गैप डाउन होता है ना, तो वो कंडीशन अलग रहेगी। चलिए अब हम गैप डाउन का भी देख लेते हैं, गैप डाउन में कैसा ये गोल्ड को ट्रेड करना चाहिए दोस्तों। अगर 84,200 के आसपास ये गैप डाउन ओपन होता है, या फिर वो थोड़ा सा हम इसको रेंज को बिल्कुल कर देते हैं 84,450, 84,450 के आसपास आपको गैप डाउन अगर गोल्ड होता है ना, तो दोस्तों फिर एग्रेसिवली फिर वहां से भी शॉर्ट पोजीशन ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि आप देख रहे हो जिस प्रकार का जो पैटर्न बन रहा है, यहाँ से एक बाउंस बैक लेगा, उस कंडीशन में आपका जो गोल्ड है हो सकता है कि 85,300 भी जाए, या फिर 84,800 भी जाए। तो 84,800, 84,800, 85,300, ये कब लेवल आएंगे, जब नीचे से गैप डाउन होगा, उसके बाद में अपसाइड रिवर्सल जाएगा। तो इस लेवल का ध्यान रखना, 84,800 से भी वहां से रिजेक्शन ले सकता है, और फिर 85,300, दोनों लेवल का ध्यान रखना है ना। तो ये अगर इस प्रकार से रिजेक्शन आता है दोस्तों 84,450 से, तो उसके बाद में हमें जो लेवल देखने को मिलेगा डाउन साइड में, वो मिलेगा 84,000 एग्जैक्ट। फिर दूसरा लेवल रहेगा 83,350 का, और चौथा लेवल रहने वाला है 82,700 का। अब साइड मैंने आपको बताया कि यहाँ से रिजेक्शन लेके 85,300 तक जा सकता है। उसके बाद में अगर यहाँ पर भी सस्टेन करता है, मान लीजिए जैसी खबर आती है कि रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है उसमें कोई युद्ध विराम नहीं हो रहा है, सीज फायर नहीं हो रही है, तो फिर हो सकता है वापस आपको डरा के अपसाइड लेके जाए। उस कंडीशन पे आपका फर्स्ट लेवल मैंने आपको बता दिया है कि 85,300, दूसरा लेवल 85,800 आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को क्लोज करते हैं। आई होप आपको सारी डिटेल्ड चीजें पता चली होगी दोस्तों। मेरा मेन उद्देश्य है कि मैं आपको बस लेवल्स नहीं बताऊं, लेवल्स बताने से काम नहीं चलता दोस्तों, कहां पर किस जगह रिएक्ट करना है, कैसे रिएक्ट करना, ये जरूरी है ट्रेडिंग में, क्योंकि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के आधार पे कभी कोई व्यक्ति प्रॉफिटेबल नहीं हुआ दोस्तों। वही व्यक्ति प्रॉफिटेबल हुआ है जिसने कंडीशन को देख के अपनी पोजीशन को प्लान किया हो। तो चलिए इसके साथ इस वीडियो क्लोज करते हैं। जय भारत, वंदे मातरम।